डॉ गुप्ता और फ्रेंड्स की बातचीत में आपका फिर से स्वागत है। यह वह चैनल है जहां हम अर्थशास्त्र, तकनीक, नीति और इन सब का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है, इन विषयों के मेल को समझते हैं। आज की कहानी न तो भू राजनीति के बारे में है, न ही एआई के बारे में और न ही अर्थव्यवस्था के बारे में। ये एक कॉरपोरेट फैसले के बारे में है जिसने भारतीय विमानन के इतिहास में सबसे बुरे संकटों में से एक को जन्म दिया। एक ऐसा संकट जिसमें लाखों लोग फंस गए। इसने हमारे संस्थानों की नाजुकता को उजागर कर दिया और यह दिखा दिया कि जब बाजार विफल होते हैं और नियामक पीछे हट जाते हैं तो नागरिक कितने असुरक्षित हो जाते हैं। आइए समझते हैं कि असल में क्या हुआ, यह क्यों मायने रखता है और यह हमें भारत के विमानन क्षेत्र के भविष्य के बारे में क्या बताता है। यह संकट धीरे धीरे नहीं आया था, यह अचानक फूट पड़ा। इंडिगो, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है और घरेलू बाजार का 62% से अधिक हिस्सा नियंत्रित करती है, ने सिर्फ 3 दिनों में 1700 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे हवाई अड्डे ऐसे दृश्य में बदल गए जैसा कि हम आमतौर पर भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों से जोड़ते हैं। हताशा, चीख पुकार, रोते हुए बच्चे, फर्श पर सो रहे बुजुर्ग यात्री। लोग विवाह, नौकरी के साक्षात्कार, छुट्टियां और यहां तक कि चिकित्सा नियुक्तियां भी चूक गए। और जब इंडिगो का पतन हुआ तो कुछ और भी बुरा हुआ। अन्य एयरलाइनों को भी इसमें अवसर की गंध आ गई। दिल्ली से जयपुर तक की 4 घंटे की सड़क यात्रा का टिकट 100 रुपए तक पहुंच गया, 88,000। दिल्ली से उदयपुर, रू 70,000। दिल्ली से बेंगलुरु, रू 40,000 से 50,000। लगभग न्यूयॉर्क की उड़ान के बराबर कीमत। यह डायनामिक प्राइसिंग नहीं थी, यह तो दिन दहाड़े डकैती थी। अब सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सुनिए। यह खराब मौसम के कारण नहीं हुआ था, न ही तकनीकी खराबी के कारण, न ही हवाई यातायात की भीड़ के कारण। यह संकट पूरी तरह से मानव निर्मित था। डीजीसीए, भारत का विमानन नियामक, ने पायलटों की थकान रोकने के लिए नई सुरक्षा नियम लागू किए जिन्हें फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन कहा जाता है। ये नियम 2 साल से तैयार किए जा रहे थे और एयरलाइनों को बार बार तैयारी करने के लिए कहा गया था। नियमों के अनुसार पायलटों को ज्यादा आराम, रात में कम लैंडिंग और अधिक क्रू की रोटेशन की जरूरत थी। सीधे शब्दों में कहें तो, और पायलटों की भर्ती करें, ऑपरेशनल बफर बनाएं। लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन ने जून 2025 में पायलटों की भर्ती पर रोक लगा दी थी, ठीक उसी समय जब उन्हें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में हजारों योग्य पायलट नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। कमी पायलटों की नहीं थी, बल्कि इंडिगो की पैसे खर्च करने की इच्छा की थी। पायलट यूनियनों ने इससे भी आगे बढ़कर कहा। उन्होंने इसे एक कृत्रिम संकट बताया जो जानबूझकर नियामक पर सुरक्षा सुधारों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए किया गया था। और हैरानी की बात है कि यह काम कर गया। जैसे जैसे अफरा तफरी फैलती गई, इंडिगो को दंडित करने के बजाय डीजीसीए ने हार मान ली। नियामक ने नए सुरक्षा नियमों को वापस ले लिया और उन्हें 1 साल से भी ज्यादा समय के लिए टाल दिया। यात्रियों की सुरक्षा को चुपचाप एक ताकतवर एयरलाइन के लिए दरकिनार कर दिया गया। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय चुप रहा। आलोचक कहते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है। इंडिगो ने चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सत्तारूढ़ पार्टी को 31 करोड़ रुपए दान किए थे। क्या यह महज संयोग है कि सरकार ने इतनी असाधारण नरमी दिखाई? हमें नहीं पता, लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है, एक निजी एयरलाइन ने पूरे देश को प्रभावी रूप से बंधक बना लिया और नियामक झुक गया। आखिर एक एयरलाइन को इतनी ताकत कैसे मिल गई? क्योंकि भारत का विमानन बाजार अब खतरनाक रूप से एक जगह केंद्रित हो गया है। इंडिगो 62%, 65%, एयर इंडिया ग्रुप 227%। मिलकर ये लगभग 90% बाजार पर नियंत्रण रखते हैं। इसे अमेरिका से तुलना करें या यूरोप से, जहां दर्जनों एयरलाइंस हैं और असली प्रतिस्पर्धा है। भारत में हम उस व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां कुछ ही कंपनियां पूरे सेक्टर पर हावी हैं। अर्थशास्त्री इसे क्वासी ओलिगार्की कहते हैं और इंडिगो संकट अब तक की सबसे गंभीर चेतावनी है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की यात्री अधिकार प्रणाली दुनिया में सबसे कमजोर प्रणालियों में से एक है। यदि आपकी उड़ान रद्द हो जाती है तो आपको धन वापसी मिलेगी, मूलतः आपका अपना पैसा वापस।
खोए हुए समय, खोए हुए अवसरों या खोई हुई आय के लिए कोई मुआवजा नहीं है। यूरोपीय संघ में एयरलाइन की गलती से टिकट रद्द होने पर यात्रियों को स्वचालित रूप से $600 तक की राशि प्राप्त होती है। अमेरिका में एयरलाइनों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है। साउथवेस्ट पर इसी तरह की दुर्घटना के लिए $140 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। भारत, कोई जुर्माना नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन अब यह आंदोलन बढ़ रहा है। यात्री सारथी यात्री अधिकार विधेयक की मांग कर रहे हैं, एक क्षतिपूर्ति निधि तथा इंडिगो पर एक बड़ा जुर्माना। इंडिगो संकट केवल विमानन की कहानी नहीं है, यह आधुनिक भारत में निगमों, नियामकों और नागरिकों के बीच शक्ति संतुलन की कहानी है। इससे असहज प्रश्न उठते हैं, क्या एक ही एयरलाइन को इतना नियंत्रण रखना चाहिए? क्या सुरक्षा नियमों पर बातचीत होनी चाहिए? और क्या हर बार जब कोई कंपनी गलती करे तो जनता को असहाय छोड़ देना चाहिए? गुप्ता और मित्रों के साथ बातचीत देखने के लिए धन्यवाद। गुप्ता और मित्रों, नवीन सोच के लिए शुभकामनाएं।